हेलो एवरीवन, मैं संतोष मौर्य आपके चैनल यस एकेडमी पर आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सब जानते हैं, मैं आपको क्लास 10 का गणित प्रश्नावली 2 भी पढ़ा रहा हूं और इसमें के हमने बहुत सारे क्वेश्चंस को कर लिया है और अब जो है जहां तक हम लोग कर लिए हैं उसके आगे की प्रश्नों को आज हम करेंगे। तो मैंने आपको प्रश्न 2 तक का पूरा कंप्लीट बना करके और उसका सलूशन वीडियो में दे दिया है, ठीक है। तो आज हम प्रश्न 3 के आगे से पढ़ेंगे, ठीक है। माफ़ कीजिएगा, थोड़ा सा गाड़ी का आवाज़ आ गया है। तो हम प्रश्न 3 को आज हल करेंगे। आइए हम बिना समय को गवाए इस सवाल को हल करने की कोशिश करते हैं। हमारा प्रश्न 3 क्या कह रहा है? सबसे पहले अगर हम प्रश्न 3 को पढ़ें तो कह रहा है यदि बहुपद 2x² + 3x प्लस इसको क्या बोलते हैं, लैम्डा बोलते हैं, ठीक है, प्लस लैम्डा का एक शून्यक 1/2 हो तो लैम्डा का मान ज्ञात कीजिए। लैम्डा दिखाई दे रहा है आपको? देखिए ये जो है हमारा लैम्डा है, ठीक है। इस सीन को हम क्या बोलते हैं, लैम्डा बोलते हैं। तो कह रहा है कि लैम्डा की वैल्यू बतानी है, आपको लैम्डा का मान बताना है। जब भी इस टाइप के प्रश्न आपको दिए रहे हैं आप जो है इसको बहुत ही आसान तरीके से हल कर सकते हैं। आइए हम देखते हैं क्या है इसका वो आसान सा तरीका। सबसे पहले हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, सॉल्व लिखेंगे, सॉल्व, और एक हिंदी लिखेंगे हम। वो हिंदी क्या होगी वो हम लिखते हैं। अब लिखिएगा यदि दिए गए बहुपद का एक शून्यक ठीक है, दिए गए बहुपद का एक शून्यक 1/2 हो तो बहुपद का मान 0 होगा। बहुपद का मान 0 होगा, ठीक है। आइए हम इस समझते हैं कि लाइन हम लिखे क्या है। कह रहा है कि अगर दिए गए बहुपद का एक शून्यक 1/2 हो तो बहुपद का मान क्या होगा, 0 होगा। इसके पहले हम सवालों में जब हमें शून्यक ज्ञात करना रहता था तभी भी हम क्या मानते थे कि हम ये मानते थे कि बहुपद का मान क्या है, 0 के बराबर हो जाएगा। कब बराबर हो जाएगा, जब हमें उस बहुपद का शून्यक ज्ञात करना है। तो अभी जब शून्यक दिया है तभी भी बहुपद किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। और तो हम लिख देंगे यहाँ पे लिख देंगे 2x² + 3x प्लस लैम्डा बराबर 0, ठीक है। अब एक बात समझिएगा, यहाँ पे एक बात क्या है हमारी, वो ये जो है कि अगर जो शून्यक है, जो ये शून्यक कहा है ना, ये शून्यक क्या है एक्चुअल में आप जानते हैं जो शून्यक होता है वो शून्यक बाद में होता है और यक्स का मान पहले होता है, ठीक है। शून्यक किसे कहते हैं, यक्स के जो 2 मान आते थे, इसके पहले मैंने आपको बताया था कि यक्स के जो 2 मान आते थे दोनों मानों को ही क्या कहा जाता था, शून्य कहा जाता था। पहले शून्य को अल्फा कहा जाता था और दूसरे शून्य को बीटा कहा जाता था, ठीक है। तो यह स्पष्ट होता है कि जो शून्यक होता है वो किसका मान होता है, x का ही मान होता है। आप इसके पहले सवालों में दिखा चुके हैं, यानी कि x के मान को ही हम क्या कहते हैं, शून्य कहते हैं। तो यहाँ पर जो ये मान दिया है 1/2 वो किसका मान है, x का मान है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, लिख देंगे, यहाँ लिख देंगे x बराबर 1/2 रखने पर, ठीक है। यानी कि जहाँ जहाँ x है वहाँ क्या रखिए आप, 1/2 रख दीजिए। तो यहाँ 2 की जगह पर 2, x की जगह पर
1/2 का स्क्वायर प्लस 3 की जगह पे 3 और x की जगह पर 1/2 और प्लस लैम्डा बराबर 0 के। अब देखिए यहाँ पे 2 और 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 और 2 का स्क्वायर 4 होता है, प्लस यहाँ पे 3 ब्रैकेट में 1/2 उतार दीजिएगा और प्लस लैम्डा बराबर लिख दीजिएगा 0 के। अब ध्यान दीजिए इनमें क्या संबंध है, ब्रैकेट्स के बाहर कोई निशान नहीं है तो मतलब क्या संबंध है, गुणे का संबंध है। तो आप इस संबंध को यहाँ पे दर्शा सकते हैं, तो आप लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाई 1/4, यहाँ लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई बाई 1/2 और प्लस लैम्डा बराबर 0 के। ठीक है, अब यहाँ से चाहें तो काट सकते हैं, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ये इससे नहीं कटेगा तो हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे 2 1 जा 2, यहाँ पे क्या हो चुका है 1 हो चुका है, तो 1 का 1 में गुणा करा दीजिए, 1 1 अन्य 1 और यहाँ पे नीचे क्या हो जाएगा 2, 1/2 प्लस 3 का गुणा 1 में 3 1 अन्य 3 और नीचे हो जाएगा प्लस 2 और यहाँ क्या हो जाएगा प्लस लैम्डा बराबर 0 के। तो अब देखिए यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, तो सिर्फ नीचे एक बार 2 लिखा जाएगा और ऊपर अगर प्लस में लिखा गया है तो प्लस में और माइनस में लिखा जा रहा है तो माइनस लगा देते हैं। तो यहाँ हो जाएगा 1 + 3 और ये प्लस लैम्डा बराबर 0 के। एक और 3 क्या हो जाएगा 4/2 प्लस लैम्डा बराबर 0 के। 2 1 अन्य 2, 2 दूनी 4, तो यहाँ पे क्या हो गया 2, 1 का कोई महत्व होता नहीं है, हम हटा सकते हैं, तो 2 प्लस लैम्डा बराबर 0 के। तो यानी कि यहाँ पे लिख सकते हैं क्या आया है 2 प्लस लैम्डा बराबर 0, तो लैम्डा बराबर प्लस 2 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 0 - 2, यानी कि लैम्डा बराबर क्या आ जाएगा -2 और यही हमारा आंसर होगा। लैम्डा का मान निकल चुका है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या है आंसर है। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को लगाते हैं। ध्यान दीजिए प्रश्न नंबर 4, हमारा प्रश्न नंबर 4 कह रहा है कि यदि बहुपद x² -4 करनी में 3x + 3 के शून्यक अल्फा तथा बीटा हो तो अल्फा + बीटा - अल्फा × बीटा का मान ज्ञात करिए। तो इसका मान हमें क्या करना है ज्ञात करना है, लेकिन हम ध्यान दें तो जब हमें अलग से अल्फा + बीटा और ये अलग से अल्फा × बीटा का मान पता रहेगा तभी तो हम मान घटा करके इसका मान लाएंगे। तो हम सबसे पहले क्या करें अल्फा + बीटा का अलग मान और अल्फा × बीटा का अलग मान ज्ञात कर लें। तो हम यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखेंगे हल या फिर सॉल्व, तो हम यहाँ पे लिख देंगे सॉल्व और यहाँ पे क्या दिखाएंगे हम मानेंगे। देखिए ये हो जाएगा हमारा फार्मूला हम लगा देंगे, हमारा होता है अल्फा + बीटा बराबर क्या होता है -b/a के और अल्फा × बीटा बराबर होता है c/a के। अब ध्यान दीजिएगा जो हमारा सवाल है, सवाल हमारा क्या है x² - 4 कड़ी में 3x + 3। तो आप इसमें a b c का हम मान ज्ञात करने के लिए कहें तो ज्ञात कर लेंगे। a का मान क्या है कुछ भी नहीं दिख रहा है तो क्या होता है 1 है, तो यानी कि लिख दीजिएगा a बराबर 1। b का मान क्या दिख रहा है आपको ये 4 कड़ी में 3 दिख रहा है, तो क्या हो जाएगा -4 कड़ी में 3 और c का मान क्या हो जाएगा c का मान हो जाएगा +3। अब ध्यान दीजिए ये मान जो निकले हैं इन्हीं मानों को हम यहाँ पे क्या कर दें रख दें। तो अल्फा की जगह पे अल्फा प्लस बीटा की जगह पर बीटा, बराबर की जगह पे बराबर और माइनस की जगह पे माइनस। b का मान रखिए, b का मान क्या है माइनस में है तो कोष्टक में ले लीजिए, तो -4 कड़ी में 3 और a का मान क्या है तो 1 है, रख दीजिए। तो यहाँ हो जाएगा अल्फा + बीटा बराबर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा
4 करनी में 3 और नीचे आ जाएगा 1 के, 1 को हटा सकते हैं हम, तो अल्फा प्लस बीटा का मान हो जाएगा 4 करनी में 3। ये किसका मान आ गया हमारा? अल्फा प्लस बीटा का मान आ गया। अब हम अल्फा इंटू बीटा अगर निकाल लें तो अल्फा की जगह अल्फा, इंटू की जगह इंटू और बीटा की जगह पे बीटा। सी का मान 3, ए का मान क्या आया है? 1 आया है, तो यहाँ पे 1, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर 3, 1 हटा सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? 3। तो हमें 2 मान प्राप्त हो चुके हैं। वो दोनों मान कौन कौन से हैं? एक मान है हमारा अल्फा प्लस बीटा का और दूसरा मान है अल्फा इंटू बीटा का। तो हमें अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा इंटू बीटा का मान एक जगह पूछा था, तो आइए हम यहाँ लिख देंगे प्रश्नानुसार, लिख देंगे प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा हमारा? अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा इंटू बीटा। अल्फा प्लस बीटा का मान रखिए, अल्फा प्लस बीटा का मान क्या आया है बताइएगा मुझे? अल्फा प्लस बीटा का मान आया है 4 करनी में 3 और माइनस अल्फा इंटू बीटा का मान क्या आया है? -3 आया है। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा का मान +3 आया है, लेकिन ये माइनस है तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, आप चाहें तो यहाँ भी आंसर कर सकते हैं। अगर आप नहीं करना चाहते हैं तो क्या करिए, इसको ऐसे लिख दीजिए 4 करनी में 3 और 3 की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं? 2 बार करनी में 3 लिख सकते हैं। तो यहाँ भी कड़ी में 3 है, यहाँ भी कड़ी में 3 है, तो कड़ी में 3 कॉमन कर लीजिए, तो यहाँ क्या बचेगा? 4, यहाँ बचेगा माइनस, एगो कड़ी में 3 बाहर निकल गया है तो एगो कड़ी में 3 बच जाएगा। तो आप यहाँ भी आंसर दिखा सकते हैं, यहाँ भी आंसर कर सकते हैं, गलत नहीं होगा आपका। ठीक है, तो ये हमारा इस सवाल का सलूशन है। आप इसका आंसर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट सवाल हम अभी बता रहे हैं। ठीक है, ये हमारा प्रश्न 5। प्रश्न 5 कह रहा है, यदि बहुपद 2x² - 7x + 3 के शून्यक p और q हों। इसके पहले जो शून्यक आते थे वो क्या रहते थे? अल्फा और बीटा हम मानते थे। यहाँ पे p और q दे दिया है, कोई बात नहीं। तो कह रहा है कि p² q² का मान ज्ञात कर लीजिए। तो पहले कह रहा है कि इसका शून्यक क्या है? p है और q है, सॉरी। तो आप देख रहे हैं कि यह सीधा सीधा अंक में दिख रहा है, इसमें चर पद और अचर पद दोनों हैं। तो क्या इसका शून्यक केवल क्या आएगा? चर पद आएगा? नहीं, p नहीं आएगा, बल्कि इसका शून्यक कोई ना कोई क्या आएगा? अंक आएगा। p और q नहीं आएगा। तो अंक क्या आएगा उसे हम क्या कर लें? ज्ञात कर लें। तो हम सबसे पहले यहाँ लिखेंगे सॉल्व, और हम इसका क्या करेंगे? गुणनखंड करके इसका शून्यक ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो हम इसका गुणनखंड कर लें। 2x² - 7x + 3, और एक हिंदी हमें लिखनी रहती है। ठीक है, वो आप जानते ही हैं, क्या लिखना होता है हमें हिंदी? हम जानते हैं कि बहुपद के लिए शून्यक के लिए, सॉरी बार बार हम लिख देते हैं, ये शून्यक के लिए बहुपद का मान शून्य होता है। ठीक है, ये हिंदी हमें हर एक सवाल के लिए लिखनी होती है। तो हम जानते हैं कि शून्य के लिए बहुपद का मान क्या होता है? शून्य होता है। तो हम इस बहुपद का मान किसके बराबर कर दें? शून्य के बराबर कर दें। तो यहाँ पे हम बराबर क्या लगा सकते हैं? 0। अब देखिए, हम आपको बताएं कि जब ऐसा सवाल आ जाए तो हम इसका क्या करते हैं? एक रफ वर्क लेते हैं और रफ वर्क लेकर के इसका गुणनखंड कर देते हैं। तो 2x² - 7x + 3, इसका रफ वर्क लेंगे। ये हमारा क्या है? रफ वर्क है। तो हम इसका 2 का किस में गुणा कराना होता है? हमें 3 में। तो हम 2 का 3 में गुणा करा देते हैं, आ जाएगा x² 7x + 3
और ये 2 इधर गुणा के रूप में, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 7x और ये 3 दूनी 6। अब यहाँ पे देखिए क्या है, प्लस है। तो ऐसी कौन सी संख्या है जो जोड़ने पर तो 7 होगी और ये गुणा कराने पर 6 होगी? ऐसी संख्या सोचिए कि जोड़ने पर 7 होनी चाहिए और ये गुणा कराने पर 6 आनी चाहिए। तो 6 एक अन्य 6 और 6 में 1 जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, 7। तो हमें 6 और 1 मिला है, जिसको अगर हम जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, -7 आ जाएगा। और ये -6 का गुणा -1 में करा देंगे तो +6 आ जाएगा। ये आएगा तो इस शर्त को पूरा करेगा और ये +6 इस शर्त को पूरा करेगा। तो हमें संख्या क्या मिल चुका है, 6 और 1, और दोनों किस में लाना है, हमें माइनस में मिला है। तो रफ वर्क हमारा ख़त्म है, हम इसको मिटा देंगे, इसका हमारा कोई काम नहीं है, ठीक है। तो हमें क्या मिल चुका है, 6 और 1। तो हम बिना देरी किए 7 की जगह पे क्या लिख सकते हैं, 6x और 1 नहीं बल्कि 1x लिखेंगे और +3 बराबर 0 के। इन दोनों को एक साथ, इन दोनों को एक साथ ले लीजिए। 2 और 6 में क्या कॉमन दिख रहा है, 2 कॉमन दिख रहा है, तो 2 को कॉमन ले लीजिए। यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, तो x भी कॉमन ले लीजिए। तो 2 से 2 कटा, x से x कटा, तो एक बार x बच जाएगा और 2 यहाँ 6, तो यहाँ पे x +3 हो गया। इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा है तो क्या लेंगे, 1 कॉमन लेंगे। तो यहाँ पे माइनस होने की वजह से हमें -1 कॉमन लेना पड़ेगा। तो हम आपको बताएं 1 कॉमन लेने पर संख्या में तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो x की जगह पर x ही रहेगा और ये 3 की जगह पे 3 नहीं। लेकिन माइनस कॉमन लिए हैं तो अंदर का चिन्ह क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। तो प्लस है तो क्या हो जाएगा, माइनस बराबर 0। इस परिवार में भी x +3 है, इस परिवार में भी x +3 है। तो x +3 को हम क्या कर लें, बाहर निकाल लें। तो यहाँ हो जाएगा x +3 करें, सॉरी -3, x -3 को हम बाहर निकाल लिए हैं। तो इस परिवार का क्या बचा, 2x, और इस परिवार का क्या बचा, 1 बराबर 0 के। 0 दोनों का है तो x -3 बराबर भी 0 और ये 2x -1 बराबर भी 0। अगर हम यहाँ दिखा दें इस तरह से तो x -3 बराबर भी 0, -3 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, +3 हो जाएगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 3, और यहाँ पे हो जाएगा 2x -1 बराबर भी 0। तो 2x बराबर -1 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, +1, और x बराबर देखिए 2 गुणा है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, भाग। तो x के 2 मान आ चुके हैं, एक आया है 3 और एक आया है 1/2। तो आप जानते हैं कि जो x के दोनों मान आते हैं उन्हीं मानों को हम क्या कहते हैं, शून्य कहते हैं। तो हम यहाँ लिख देंगे शून्यक बराबर क्या, 3 और 1/2। हम हर जगह अल्फा और बीटा मानते थे, लेकिन यहाँ पर क्या दिया है, p और q दिया है। तो पहले शून्य को हम p और दूसरे शून्य को q मान लेंगे। तो हम यहाँ मान लेंगे p बराबर 3 और q बराबर 1/2, ठीक है। तो अब हम इसके आगे हल कर रहे हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए p और q का हमारा मान आ चुका है, तो ये हमारा p का मान था और ये हमारा q का मान चुका था। अब हम जिसका मान पूछ रहा है वो मान कैसे ज्ञात करेंगे, हम लिख देंगे प्रश्नानुसार, लिख देंगे हम प्रश्नानुसार, ठीक है। प्रश्नानुसार किसका मान पूछा है, कह रहा है कि p² और q² का मान बताइएगा। p² और q² का मान बताइएगा। p का मान क्या हो जाएगा, p की जगह p का मान रख दीजिए, ठीक है। यहाँ लिख दीजिएगा मान रखने पर, ठीक है, क्योंकि p और q का मान पूछा था, इसी का मान पूछ रहा है, ठीक है। तो p की जगह पे p का मान और q की जगह पे q का मान, तो क्या रख दीजिए यहाँ पे 3 का स्क्वायर प्लस q की जगह पे 1/2 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर क्या होगा, 9, 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4 होगा। आप इसका एलसीएम ना लेकर के डायरेक्ट भी कर सकते हैं, हम बताएंगे आपको। तो यहाँ पे देखिए
हमारा आया है 9 प्लस 1/4, 9 का गुणा 4 में करा दीजिए, 9 चौके 36 अब प्लस 1, अब पूरे के बटे क्या लग जाएगा 4 लग जाएगा। आप यहाँ 1 लगा के एलसीएम लेके करेंगे तभी भी यही आएगा। तो 36 में 1 जोड़ दीजिए, 36 1 37 बटे क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आज का वीडियो आपको पूरी तरह से समझ में आया होगा। अगर कहीं से भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।